निर्माण में लापरवाही के आरोप, डंडई गैर हवा। डंडई प्रखंड कार्यालय परिसर में हाल ही में निर्मित कर्मचारी भवन की 4 दीवारी रविवार को हुई हल्की बारिश के बाद अचानक ढह गई। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 दीवारी का निर्माण कार्य हाल ही में पूर्ण हुआ था और भवन को उपयोग में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ ही हुई थी कि उससे पहले ही उसकी 4 दीवारी गिर गई। इस घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सरकारी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का कोई मापदंड नहीं रह गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश, जांच की मांग। घटना के बाद स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे मामूली बारिश में ही दीवार धराशायी हो गई। ग्राम पंचायत सदस्य सुरेश पासवान ने कहा, सरकारी पैसों की खुलेआम बर्बादी हो रही है। लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई दीवार कुछ दिनों में ही गिर जाए तो यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। प्रशासन पर भी उठे सवाल। इस घटना ने प्रशासनिक निगरानी प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता का मानना है कि निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों ने सांठगांठ कर निर्माण कार्य को महज खानापूरी बनाकर छोड़ दिया। अब जब दीवार गिर गई है तो मरम्मत या पुनर्निर्माण पर फिर से सरकारी धन खर्च होगा, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। संवेदक ने दी सफाई। इस मामले में जब संवेदक मिथिलेश तिवारी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार बारिश के कारण मिट्टी बह गई, जिससे 4 दीवारी का एक हिस्सा ढह गया है। इसे जल्द ही ठीक कराया जा रहा है। हालांकि संवेदक की सफाई लोगों को संतोषजनक नहीं लगी है, क्योंकि निर्माण के तुरंत बाद ही दीवार का गिरना कहीं न कहीं तकनीकी खामियों और निर्माण की गुणवत्ता पर सीधा सवाल उठाता है। क्या होगी कार्रवाई? प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो मामले की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। यदि जांच में निर्माण में गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। स्थानीय लोगों ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले को लेकर जन आंदोलन करेंगे। बिंदु कुमार, संवाददाता, डंडई।